गए तो कहना मुश्किल होगा, बट आगे चीजें कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। मैनेज किया जा रहा है, बट हम लोग बार बार उनको इंसिस्ट कर रहे हैं कि भाई आप खाना शुरू कर दें ताकि हमारा काम आसान हो जाए, अदरवाइज विल मेंटेन ऑन आईसीयू। पहले तो हम उनको स्टेप डाउन करें, आईसीयू से लाके बाहर लेके आएंगे सबको। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज इस वक्त पटना के मेदांता अस्पताल में मौजूद है और आपको मालूम है कि प्रशांत किशोर यहीं पर एडमिट है। आपको ये भी मालूम है कि प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उनको पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। और आपको ये भी मालूम है कि प्रशांत किशोर की तबीयत अब भी बेहतर नहीं हुई है, जिसके बाद उनको आईसीयू में शिफ्ट भी कर दिया गया है। देखिए, आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले डॉक्टर ने भी ब्रीफ किया है, बताया है कि आखिर प्रशांत किशोर को क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं। देखिए, डॉक्टर ने ये भी बताया है कि डॉक्टर कब तक प्रशांत किशोर को यहां से डिस्चार्ज करेंगे। और डॉक्टर के साथ इस पीसी में जनसुराज के कई सारे नेता भी मौजूद थे, जो लगातार कह रहे थे कि प्रशांत किशोर अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है, यानी कि प्रशांत किशोर आमरण अनशन तोड़ने को तैयार नहीं है। क्या कुछ बताया है डॉक्टर साहब ने, क्या कुछ बता रहे हैं जनसुराज के ये नेता, सबसे पहले आप इनको सुनिए। प्रणाम, मेरा नाम पवन वर्मा है। आप लोग से मैं ज्यादातर तो परिचित हूँ और जिन लोग से नहीं मिला हूँ, अभी हम प्रशांत जी से मिल के आ रहे हैं और उनकी कंडीशन स्थायी है पर अभी भी चिंताजनक है। डॉक्टर शंकर हमारे साथ, रविशंकर जी बैठे हैं, वो आपको और विस्तार में बताएंगे। वो आईसीयू में हैं और अपना अनशन न तोड़ने पर अटल। हम पार्टी से जुड़े होने के अलावा सीनियर हैं, उनसे हमने आग्रह किया उनसे कि वो अपना अनशन अब तोड़े और उसके कारण भी हमने बताए। हमने कहा आपका जो मुहिम है आपकी, वो बिहार में एक बुनियादी परिवर्तन लाने की है, जिसमें युवाओं का जो मसला है, जो उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। पर बहुत से और बुनियादी बदलाव लाने की जरूरत है और ये लड़ाई लंबी है और आपको उसके लिए ऊर्जा चाहिए। तो आप अगर अनशन पे रहेंगे, कुछ खाएंगे नहीं, आज 5वां दिन हो चुका है, आप आईसीयू में हैं, तो आग्रह हमने किया वो अभी अपना निर्णय बदलने को तैयार नहीं। हमने उनको बधाई भी दी कि जिस एकाग्रता से, जिस त्याग से, जिस साहस से, जिस निष्ठा से उन्होंने युवाओं के हित में मुख्य धारा में लाए हैं, बिहार में ही नहीं पूरे देश जो उनके साथ हुआ है, उसके लिए हमने उनको बधाई दी। और खास तौर पे हमने उनको बधाई इस बात पे दी कि जब आपको बेल मिली और वो कंडीशनल बेल थी तो आपने उसको ना करा, क्योंकि विरोध करना संवैधानिक ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से, ये तो हमारा एक हर नागरिक का अधिकार है। और बेल मिलने के बाद भी वो आप अनशन पर बैठे, तो इसलिए हमने कहा कि अभी आपको ये लड़ाई और लंबी लड़नी है। युवा तो आपके साथ हैं, क्योंकि आपकी जो ट्रांसपेरेंसी से आपने उनकी तरफ जो कमिटमेंट दिखाया वो साबित है। और साथ में ये भी आग्रह किया कि वो अपना अनशन तोड़े। डॉक्टर रविशंकर हैं हमारे साथ, वो बताएंगे उनकी कंडीशन कैसी। और हमारे साथ बिहार के शायद सबसे मशहूर लॉयर गिरी साहब हैं। हम लोग न्यायपालिका का भी द्वार खटखटाएंगे इस मामले में युवाओं को हित के लिए। तो मैं चाहूंगा कि पहले डॉक्टर रविशंकर आप बताएं क्या हालत है उनकी।
आगे चीजें कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। आगे क्या हो गए तो कहना मुश्किल होगा, बट आगे चीजें कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। अनशन जब जारी रहेगा तो शरीर में कीटोन बॉडीज बनती हैं जिनसे ब्रेन पे इफेक्ट होता है, तो ये सब चीजें आगे हो सकती हैं। हम लोग उनको इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो अपना खाना लेना शुरू कर दें, बट अगर पॉलिटिकल डिसीजन है उनका तो वो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी स्थिति उनकी सामान्य है, हम लोग मैनेज कर रहे हैं, इसमें रखेंगे ऑब्जर्वेशन के लिए। आईवी के थ्रू उनको हम लोग न्यूट्रिशन या बाकी सब चीज़ें दवाइयाँ सब दे रहे हैं, तो स्थिति अभी ठीक है, मैनेज किया जा रहा है। बट हम लोग बार बार उनको इंसिस्ट कर रहे हैं कि भाई आप खाना शुरू कर दें ताकि हमारा काम आसान हो जाए, अदरवाइज विल मेंटेन ऑन आईवी। टेस्ट रिपोर्ट्स आ गए? टेस्ट रिपोर्ट्स या जो क्या कुछ है? उसके लिए थोड़ा सा चिंताजनक चिंताजनक इन सेंस, देखिए अगर चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं तो वो जब तक कल हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे कि जो दवाइयाँ हमने शुरू करी है टेस्ट के बाद में, दे विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। वी होप दैट दे स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग एंड ही शुड बी ओके। तो उसके बाद ही फिर आप लोग फैसला लीजिएगा कि डिस्चार्ज करना। ऑफ कोर्स पहले तो हम उनको स्टेप डाउन करेंगे, आईसीयू से लाके बाहर लेके आएंगे, फिर को यानी कि कल दोपहर तक कोशिश करेंगे। श्योर अभी तो डिस्चार्ज करने की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, अभी तो वो आईसीयू में ही है। हाँ। डॉक्टर जी, हाँ, वो हम हैं वाईवी की जनसुराज से जुड़े हुए हैं। हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे किशोर जी हैं, पवन वर्मा जी फॉर्मर एम्बेसडर और फॉर्मर मेंबर ऑफ राज्यसभा और देश के जाने माने विद्वान में इनका स्थान है। ये आए और प्रशांत जी को देखे और प्रशांत जी को कुछ सलाह दिया इन्होंने जो बिहार के इंटरेस्ट में है, इसके लिए हम लोग ये धन्यवाद के पात्र हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं कल से जब बेल का आर्गुमेंट हो रहा था, मैं आर्गुमेंट कर रहा था, वहीं मैंने उनसे कहा था कि यदि जेल जा रहे हैं, आपको कंडीशन एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, तो जेल जा रहे हैं तो कम से कम जेल में अनशन तोड़ दीजिए। हमारा कहने का मतलब ये था कि बिहार को एक मजबूत प्रशांत किशोर की आवश्यकता है, स्वस्थ प्रशांत किशोर की आवश्यकता है। बिहार में जो पिछड़ापन को दूर करने के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम तो कहेंगे कि हमारे विद्यार्थी और अभ्यर्थी जितने हैं, जिनके लिए वो अनशन पर बैठे हुए हैं और अब इस स्थिति में आ गए हैं कि तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो लोग प्रशांत जी को इंसिस्ट करें कि वो अपना अनशन तोड़ दें। और फिर लड़ाई बहुत लंबी है, फिर कुछ दिन के बाद जब वो ठीक हो जाए, लड़ाई का अंत नहीं है, फिर शुरू किया जाएगा। और कुछ लड़के, आप लोग बता दो, कुछ लड़के लोग और कुछ विद्यार्थी और हमारे कुछ जनसुराजी भाई, सब लोग चाहते हैं कि जब कार्यपालिका, 3 विंग होता है, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो इसमें लेजिस्लेचर का इशू नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन को कार्यपालिका कंप्लीटली फेल, मैलाफाइडली फेल हो गई है और चाहती है कि फिजल आउट करा दिया जाए। अब सिचुएशन ये आ गया है कि हम लोग न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएं कि न्यायपालिका सर्वोपरि है, एग्जीक्यूटिव भी उसके आंसरेबल है। और कुछ लड़के संयोग से जो अभ्यर्थी हैं वो हम लोगों के पास आए हैं, कल भी आए, आज भी आए, और हम लोग विचार कर रहे हैं बहुत शीघ्र इस इशू को सुप्रीम हाईकोर्ट में, पटना हाईकोर्ट में ले जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह का इलीगलिटी कमिट हुआ है, जिस तरह से अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल हुआ है और जो सरकार का और पब्लिक सर्विस कमीशन का रवैया रहा है, इसमें हाईकोर्ट, मैं अंदाज हम करते हैं अपने अनुभव के आधार पर, हाईकोर्ट इसमें इंटरफेयर करेगा। तो हम अब प्रशांत जी से कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि जब हम जुडिशरी का नॉक दरवाजा, और मैं उसकी आलोचना, मैं ज्यादा राजनीति पर निजी आरोप किसी पर नहीं लगाता हूं, न पहले लगाता था न अब, पर आप देश के मुख्यमंत्री हैं, यू आर द गार्डियन ऑफ द स्टेट, और यहां युवाओं का जो भविष्य है वही डेंजर में है। आक्रोश भी है, दुख भी है, एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, और मुख्यमंत्री उनकी बातों को सुनने को तैयार नहीं, और लाठीचार्ज जिस तरह से हुआ, तो खैर जो बात हो चुकी सो हो चुकी। जैसे गिरी साहब ने कहा, अब हम
न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएंगे और अगर हमारी रिट उसमें एडमिट होती है तो हमारी ये कोशिश होगी, हम एक बार पुनः आग्रह करेंगे प्रशांत किशोर को कि उनकी पूर्ण ऊर्जा, अभी बिहार में बहुत बड़ी लड़ाई है, एक बुनियादी परिवर्तन जैसे मैंने कहा करना है, उस लड़ाई के लिए उनको हर तरह से स्वस्थ रहना है और इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए भी स्वस्थ रहना। आईसीयू में अगर रहेंगे या अगर अनशन करेंगे तो ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे? वो बड़े जिद्दी आदमी है, मैं उनको बहुत दिन से जानता हूं, मान नहीं रहे, पर मनवाना मेरा काम है बिहार के हित में, बिहार के युवाओं के हित में। अब देखते हैं वो क्या निर्णय लेते हैं, पर अपनी तरफ से गिरी साहब ने और हमने जो उनसे कहना था कह दिया और आप लोग को उनकी स्थिति पर अवगत कर दिया है। तो सुना आपने कि डॉक्टर साहब ने क्या कुछ ब्रीफ किया है, क्या कुछ बताया है, वो भी हमने आपको सुनाया है और साथ में हमने आपको ये भी सुनाया है कि जन सुराज के नेता क्या कुछ बता रहे थे। साफ साफ कह रहे थे कि प्रशांत किशोर मानने को तैयार नहीं है, हाई कोर्ट भी मामला जाएगा, इसका भी जिक्र कर दिया है बिहार के जाने माने वकील वाईवी गिरी ने। और आपको बता दें कि प्रशांत किशोर को देखने के लिए उनकी पत्नी, उनकी बहन भी यहाँ पर आ चुकी है। तबीयत बिगड़ती जा रही है, जिसको लेकर के अब से कुछ देर पहले डॉक्टर ने ब्रीफ भी किया है। तो फिर ये पूरी जानकारी, ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।